मैं कह रहा हूँ ऐसी कौन सी खराबियां हैं जिसको ठीक की जाएंगी। और खराबियां बोलने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के रहे, भाजपा के हैं, और सरकार 10 साल से लगातार भाजपा की है। और फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि हरिद्वार में ऐसी कौन सी खराबियां हैं जब जमदग्नि जी आएंगे उसको ठीक कर देंगे। देखिए, विधायक जी ने अथक प्रयास किए, सांसद जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से नगर निगम का और विधायक का सामने से नहीं बैठ पाया। नहीं, जब मनोज गर्ग जी थे तब तो सरकार कांग्रेस की थी। अरे पर विधायक तो दोनों सेम थे ना सर। सरकार कांग्रेस विधायक भाजपा के थे, ये भी भाजपा के थे ना सर। सरकार कांग्रेस की थी। फंड कौन देता है? और कांग्रेस की सरकार अगर आ जाए तो फिर किसका मेयर बनाया जाए, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं सहमत हूँ कि यदि स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का व्यक्ति बनाना चाहिए, नहीं तो मनोज गर्ग बन जाएगा। जैसे विप्रा त्रिवेदी ने, हरीश रावत ने मनोज गर्ग का क्या हाल किया था। अशोक शर्मा जी का आरोप है कि हम कांग्रेस के हैं, भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार काम नहीं करने दे रही है। ठीक है, अशोक शर्मा जी का विजन भी आप जानते हैं। नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, मतलब मैं बता रहा आपको। विजन क्या है? अशोक शर्मा जी का विजन क्या है? अशोक शर्मा जी का विजन क्या है? वो तसला उठाएंगे, फावड़ा उठाएंगे और नाली साफ करने लग जाएंगे। अरे भाई, ये काम रहेगा क्या भाई? लक्सर नगर पालिका फिर से जीत पाएगी भाजपा, नहीं जीत पाएगी? 100%। देखिए, लक्सर जो है बहुत अच्छे भाजपा की टीम है वहां पर। इसके बावजूद जो है वहां के विधायक हार जाते हैं। इसके बावजूद वहां पर विधायक, देखिए, मैं विधायक जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं 2022 में टिकट मांग रहे थे, बिल्कुल लक्सर से मांग रहा था, ग्रामीण से मांग रहा था, लेकिन निशंक जी ने मुझे कहा कि नहीं, वहाँ संजय गुप्ता और स्वामी जी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा? बिल्कुल कहा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी पे हम बात करते हैं, क्योंकि जब वो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और आपने कहा कि मैं बार बार टिकट की डिमांड करता हूँ, दावेदारी करता हूँ, टिकट नहीं मिलता। तो जब आपने कहा कि आपके नेता के रहते हुए टिकट नहीं मिला, आपके नेता फिलहाल इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है, हो सकता है भविष्य में उससे बेहतर पोजीशन में आए, वो एक अलग विषय है, लेकिन उस पोजीशन में नहीं है, तो क्या लगता है कि टिकट की दावेदारी आपकी फिर कितनी मजबूत हो पाएगी? दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। अगर हम बात करें नगर निकाय चुनाव की तो वो बहुत ही नजदीक है। अभी तक किसी भी सीट की घोषणा नहीं हुई है कि कौन सी सीट आरक्षित होनी है, कौन सी अनारक्षित होनी है, लेकिन प्रभारियों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। ओम प्रकाश जमदग्नि जी लक्सर नगर पालिका के आप प्रभारी बने हैं, तो और साथ में आपकी कई बार दावेदारी भी होती है। अगर हम बात करें हरिद्वार नगर निगम की, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहले आपका स्वागत, और आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी चुनाव नगर, मतलब अगर हरिद्वार से टिकट की या लक्सर जिताने की? देखिए, मेरी प्रायोरिटी मेरा संगठन है। मेरा संगठन मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा मैं उसको निभाऊंगा। संगठन ने मुझे कहा कि मैं लक्सर का प्रभारी बनूं, मैं तैयार हूं। मैं वहाँ चुनाव लड़वाऊंगा, वहाँ संगठन को मजबूत करूंगा और वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष का और सभासदों का चुनाव जितवा के ही मैं वापस आऊंगा। नहीं, वो आपने कहा कि आपकी पार्टी जो कहती है, संगठन जो कहता है वो आप स्वीकार करते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत इच्छा होती है। दो चीजें हैं, पार्टी, व्यक्ति भी है और राष्ट्र भी है, तीनों में अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। तो आप खुद को लेकर के फिर कहाँ? मैं निश्चित रूप से हरिद्वार नगर निगम का मेयर का उम्मीदवार हूँ और गंभीर उम्मीदवार हूँ जी। मैं पार्टी का 15 साल पहले जिला अध्यक्ष बना था। मैं 30-35 साल पहले मंडल अध्यक्ष बना था। तो ऐसा कोई पद नहीं है संगठन का जो मेरे पास ना रहा हो। मैं प्रदेश से लेके, मंडल से लेके, युवा मोर्चे से लेके और प्रदेश संगठन तक मैंने काम किया है। मैंने जब चुनाव होते हैं
संगठन से आग्रह किया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं व्यवस्था बनी। लेकिन मैं हरिद्वार नगर निगम के इस बार के चुनाव में गंभीरता से अपना आवेदन करूंगा और मैं प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश महामंत्री संगठन से, माननीय मुख्यमंत्री से और अपने प्रदेश स्तर के नेताओं से और अपने नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से सबसे मिलकर बिल्कुल आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि साहब मुझे मौका दें, मैं आपको ये मेयर की सीट जिता के दे सकता हूँ। चलिए, आपके नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी पे अभी मैं आऊँगा। सवाल ये है कि अभी आपने कुछ समय पहले हरियाणा से भी टिकट की डिमांड की थी कि हरियाणा से भी टिकट आपको मिल जाए, वहाँ से भी टिकट नहीं मिला आपको। देखिए, मैंने हरियाणा से टिकट मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था। हाँ, भाजपा से ही मांगा था भाजपा से आपने, मांगा था। लेकिन हरियाणा नहीं दिया। हाँ। मैंने वहां भी ये कहा था, यदि मुझे पार्टी टिकट देगी मैं आप चुनाव लड़ूंगा, लड़ेंगे? हाँ। नहीं देगी तो मैं हरियाणा में काम करूंगा। और मैंने 2 महीने हरियाणा चुनाव में काम भी किया। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी पे हम बात करते हैं, चूंकि जब वो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और आपने कहा कि मैं बार बार टिकट की डिमांड करता हूं, दावेदारी करता हूं, टिकट नहीं मिलता। तो जब आपने कहा कि आपके नेता के रहते हुए टिकट नहीं मिला, तो आपके नेता फिलहाल इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है। हो सकता है भविष्य में उससे बेहतर पोजीशन में आए, वो एक अलग विषय है, लेकिन उस पोजीशन में नहीं है। तो क्या लगता है कि टिकट की दावेदारी आपकी फिर कितनी मजबूत हो पाएगी? देखिए, डॉक्टर निशंक जब मुख्यमंत्री थे, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया था। मैं सर इलेक्शन लड़ने की मैं अपने नेता के बारे में बता रहा हूँ। डॉक्टर निशंक जब मुख्यमंत्री थे, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया था, और मैं ठोक के कह सकता हूँ कि मुझे उन्होंने बनाया था। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां और समीकरण ऐसे बने, मेरे लिए वो लड़ाई नहीं लड़ पाए। और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बनी, मैं 2022 में टिकट मांग रहा था। टिकट मांग रहे थे आप? बिल्कुल। लक्सर से मांग रहा था, हाँ। ग्रामीण से मांग रहा था। लेकिन निशंक जी ने मुझे कहा कि नहीं, वहाँ संजय गुप्ता और स्वामी जी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा? बिल्कुल कहा कि वहाँ संजय गुप्ता और स्वामी जी चुनाव लड़ेंगे और आप अपनी दावेदारी मत करना। मैंने अपने नेता की बात मानी, क्योंकि मेरा फोकस 2024 था कि 2024 में। हाँ, इसलिए मैंने 2022 में अपने आप को ड्रॉप किया, अपने नेता की बात मानी। ऐसा नहीं है कि मेरा नेता सक्षम नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता है, मजबूत नेता है, और वो, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, यारों का यार है और अपनों का अपना भी है। बिल्कुल। अभी आपने उस समय डिमांड किया था, आपने कहा कि वे लक्सर से, ग्रामीण की भी आप बात कर रहे हैं। अब फिलहाल संजय गुप्ता जी, जो कि विधायक थे लक्सर के, अब वो आ गए हैं हरिद्वार में। तो अब लक्सर की जो पोजीशन है वो तो खाली हो गई है, अगर हम भाजपा के दृष्टिकोण से बोलें तो, क्योंकि जो विधायक है लगातार 10 साल से, वो अगर शिफ्ट हो जाते हैं किसी और विधानसभा में, वो तो वैकेंट हो गई है, तो उसको फिलफिल करने की अब कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, संजय गुप्ता जी लक्सर छोड़ के आ गए हैं, हरिद्वार से टिकट भी मांग रहे हैं, टिकट भी मांग रहे हैं। हाँ, आप भी मांग रहे हैं निगम का, और वो भी मांग रहे हैं। हाँ, मेयर का टिकट भी मांग रहे हैं। वो भी मांग रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मेयर का टिकट भी मांग रहा हूँ, मुझे पार्टी ने दिया, मैं चुनाव लड़ूंगा। और इसे मुझे पार्टी ने कहा कि आप लक्सर जाइए, लक्सर तैयारी करिए, मैं लक्सर तैयारी करूंगा। पार्टी ने तो कह दिया ना सर आपको, पार्टी ने तो कह दिया कि आप लक्सर जाइए, लक्सर चुनाव लड़ाइए, आप प्रभारी बना दिया। पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा। अच्छा, अब लक्सर की अगर हम बात करें, लक्सर की पोजीशन क्या लगती है आपको कि लक्सर नगर पालिका फिर से जीत पाएगी भाजपा, नहीं जीत पाएगी? 100%। देखिए, लक्सर जो है बहुत अच्छे भाजपा की टीम है वहां पे। इसके बावजूद जो है वहां के विधायक हार जाते हैं, इसके बावजूद वहां पर विधायक। देखिए, मैं विधायक जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लक्सर भाजपा के जो कार्यकर्ता है और जो संगठन है वो बहुत मजबूत है।
विधायक जी को इस परिस्थिति में भी 25,000 वोट मिले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वोटों में ज्यादा अंतर नहीं आया, पहले भी इसी के आसपास वोट मिले थे, इस बार भी इसी के आसपास वोट मिले। अब मैंने कहा आपको, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी लक्सर के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और संगठन वहां पे अपना काम निरंतर कर रहा है। तो मतलब भाजपा ने मेहनत किया, तो फिर क्या मतलब संजय गुप्ता जी ने मेहनत नहीं किया? अब मैं उस चीज पीछे नहीं जाना चाहता, उस चीजों के उसकी समीक्षा संगठन कराए, प्रदेश कराए। चलिए पीछे मेरे को समीक्षा के लिए नहीं भेजा गया है, मेरे को नगर पालिका चुनाव जिताने के लिए भेजा जा रहा है, मैं वो जिताऊंगा। लेकिन नगर पालिका में आपको नहीं लगता कि वहां पर भी संजय गुप्ता जी की दखल अंदाजी रहेगी? वो सोचेंगे कि हमारा कोई व्यक्ति हो जो चुनाव लड़े और चुनाव जीते, क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया कि एक तरफ संजय गुप्ता जी, दूसरी तरफ अमरीश गर्ग जी, दोनों के बीच भी थोड़े थोड़े हिडन फॉर्मेट में, छुपी हुई तरीके से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग देखी गई, अपोजिशन की तरह से देखा गया। तो वो कैसे फुलफिल होगा? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं, विभिन्न पदों पर रहा हूं, मुझे पता है कि कार्यकर्ताओं में सामंजस्य कैसे बनाया जाता है और ये जो इस तरह की दूरियां हैं ये कैसे कैसे खत्म की जा सकती हैं। और शायद इसी भरोसे के साथ मुझे प्रदेश नेतृत्व ने वहाँ का प्रभारी बनाया है। संजय गुप्ता जी का भी सहयोग लिया जाएगा, अमरीश जी का भी सहयोग लिया जाएगा, और एक छोटे से कार्यकर्ता जो एक अंतिम छोर पर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ है, उससे लेकर और बड़े नेता तक का सबका सहयोग लिया जाएगा, सबको मिलजुल के काम में लगाया जाएगा। प्रभारी आपको वहां पर इसलिए बनाया गया है कि आप वहां लक्सर की सीट को, मतलब नगर पालिका की सीट को आप जिताएं, या आप अपनी तैयारी भविष्य के लिए करें? नहीं, इससे भविष्य का मतलब मैं 2027 के चुनाव की बात कर रहा हूं। मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा केवल एक उद्देश्य है, जो जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी है मैं उसको पूरा करूंगा। मैं नगर पालिका चुनाव जिताने के लिए जा रहा हूं और मैं नगर पालिका चुनाव तक ही प्रभारी हूं। नगर पालिका चुनाव जिताने के बाद मैं फिर संगठन से अगले निर्देश की अपेक्षा रखूंगा। चलिए, मतलब नगर पालिका चुनाव जिताने तक की जिम्मेदारी तो बिल्कुल ओम प्रकाश अम्बेडकर जी ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं थोड़ा सा हरिद्वार से आपकी दावेदारी, मजबूत दावेदारी, टिकट की अपेक्षा। बात आती है टिकट अगर मिलता है, ऐसे कौन से काम होंगे या कौन सी ऐसी खराबियां हैं जो हरिद्वार में हैं जिसको आप सुधारने का प्रयास करेंगे? देखिए, हरिद्वार नगर निगम में बहुत कुछ करने को है। हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और विश्व से लोग यहाँ आते हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, लेकिन दुर्भाग्य से स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे मेयर को काम नहीं करने दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे अशोक शर्मा जी को, अनीता शर्मा जी को काम नहीं करने दिया गया क्योंकि भाजपा की सरकार है। अनीता शर्मा जी ठीक है, मेयर बनी है और हमने स्वीकार किया है, स्वीकार करना भी चाहिए। जनता ने उनको निर्वाचित किया है, उनको वोट दिए हैं, लेकिन अनीता शर्मा जी का विजन नहीं था। अनीता शर्मा जी राजनीतिक सोच की व्यक्ति नहीं थी, महिला नहीं थी। अनीता शर्मा जी एक गृहिणी थी, वो उसी हिसाब से चलती रही जितना उनका विजन था। यहाँ का मेयर अखिलेश जी हरिद्वार नगर निगम में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए। और मेयर में मेयर और हरिद्वार का बहुत कुछ करने को है। जब मनोज गर्ग जी मेयर थे, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं करने दिया। अशोक शर्मा जी का आरोप है कि हम कांग्रेस के हैं, भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार काम नहीं करने दे रही है। देखिए, अशोक शर्मा जी का विजन भी आप जानते हैं। नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, मतलब मैं बता रहा आपको, मैं विजन क्या है? अशोक शर्मा जी का विजन क्या है? अशोक शर्मा जी का विजन क्या है? वो तसला उठाएंगे, फावड़ा उठाएंगे और नाली साफ करने लग जाएंगे। अरे भाई, ये काम रह गया क्या? भाई यही काम रह गया क्या? तो सफाई कर रहे हैं, कोई खराब काम कर रहे हैं वो?
भाई सफाई करने वाले सफाई करें ना, हमसे करवाए ना। आप मतलब आपका दिमाग, आपका विजन, आपकी सोच वहीं तक है कि नगर निगम का काम केवल सफाई करना है। नगर निगम का काम बहुत कुछ करना है। ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, यहाँ पे विश्व भर के लोग आते हैं। यहाँ के लिए हम इतना कर सकते हैं, हम स्टेट से, सेंटर से हम योजनाएं ला सकते हैं। हम इसके विकास के लिए अथक प्रयास कर सकते हैं। फंड्स इकट्ठा हो सकता है, फंड्स लाए जा सकते हैं। सवाल यह है, अभी आपने कहा कि बहुत सारी चीजें जो की जा सकती हैं, मैं कह रहा हूं ऐसी कौन सी खराबियां हैं जिसको ठीक की जाएंगी? और खराबियां बोलने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के रहे, भाजपा के हैं, और सरकार 10 साल से लगातार भाजपा की है। और फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि हरिद्वार में ऐसी कौन सी खराबियां हैं जब जमदग्नि जी आएंगे उसको ठीक कर देंगे? देखिए, विधायक जी ने अथक प्रयास किए, सांसद जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से नगर निगम का और विधायक का सामने से नहीं बैठ पाया। नहीं, जब मनोज गर्ग जी थे तब तो तब सरकार कांग्रेस की थी। अरे पर विधायक तो दोनों सेम थे ना सर। सरकार कांग्रेस विधायक भाजपा के थे, ये भी भाजपा के थे ना सर। सरकार कांग्रेस की थी। फंड कौन देता है? स्टेट देगा ना। आपके हिसाब से मतलब करना ये चाहिए कि सरकार अगर भाजपा की है तो भाजपा का मेयर बना दो, और सरकार अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस का मेयर बना दो, आप और सरकार जिसकी है इकट्ठे सबका बना दो। नहीं, देखिए, अगर इस नियमानुसार विकास करवाना है। मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार क्यों कहा था? यदि स्टेट में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो सामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य क्या, मैं कह रहा हूं सर, इस कंडीशन में लोकतंत्र कहां रहेगा? आप कह रहे हैं कि बीजेपी का, आप कहेंगे कि अगर सेंटर जो है बीजेपी का हो गया तो स्टेट बीजेपी का बना दो। अच्छा जी, अब बीजेपी, अगर स्टेट में बीजेपी आ गई तो निगम भी बीजेपी का बना दो। अखिलेश जी, फिर तानाशाही नहीं हो जाएगी सर? आप इतने अच्छे, फिर तानाशाही नहीं हो जाएगी सर? आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, बहुत समझदार पत्रकार हैं। ये राजनीतिक मजबूरियां हैं, मैं समझ कह रहा हूं। जब तक आप नगर निगम में बीजेपी का मेयर नहीं बनाएंगे तब तक नगर निगम में आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस की सरकार अगर आ जाए तो फिर किसका मेयर बनाया जाए? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं सहमत हूं कि यदि स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का व्यक्ति बनाना चाहिए, नहीं तो मनोज गर्ग बन जाएगा। जैसे विप्रा त्रिवेदी ने, हरीश रावत ने मनोज गर्ग का क्या हाल किया था? मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी नगर के हित की बात कर रहा हूं। यदि आपको नगर का हित देखना है तो आपको नगर निगम का मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट में है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में है। यदि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो हरिद्वार का विकास होगा। मेरी तो यही सोच है। चलिए, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब कि सरकार अगर कांग्रेस की है साहब, तो आप निगम में कांग्रेस के मेयर को जिताइए, कांग्रेस के व्यक्ति को जिताइए, जितने भी निगम है। नहीं, और अगर बीजेपी की है, अगर बीजेपी के, सर विजन तो नीता शर्मा को जिता क्या कर लिया? क्या कर लोगे? विजन से क्या आप नीता शर्मा की जो है कांग्रेस की सरकार में नीता शर्मा आ जाए, क्या कर लोगे आप? उसकी सोच नहीं बेचारे की। वो 12-1-2 बजे तक घर से निकलती है। नहीं, पर उनका आरोप भी तो सरकार को लेकर के है कि सरकार बीजेपी की इस वजह से दिक्कत है। आरोप लगाने से बीजेपी की सरकार अपनी क्षमता दिखानी पड़ती है। तो अगर आरोप लगाने से काम नहीं चलती तो बीजेपी का पड़ती है। ठीक है, तो बीजेपी का जब मेयर था, तो फिर तो आरोप लगा के कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैंने तो बात स्वीकार करी है कि मनोज गर्ग बन जाएंगे। चलिए भाई, आप फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही कड़े शब्दों में स्पष्ट बात, सरकार किसकी बनाएंगे और मिनी सरकार, छोटी सरकार यानी कि निगम किसकी बनाएंगे? आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी बाद में जमदग्नि के साथ हम बैठेंगे तो फिर से हम चर्चा जरूर करेंगे। और लक्सर की स्थिति क्या होगी और हरिद्वार की स्थिति क्या होगी, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।